हेलो दोस्तों, करियर प्लानर पर आप सभी का वेलकम है। हम बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम की अगस्त या सितंबर में होने को है, उसी का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। और एडुटोरिया पब्लिकेशन का हम यहाँ पर सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये दूसरा वॉल्यूम है। दूसरा वॉल्यूम का ये चौथा सेट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले 3 सेट हमने करा चुके हैं। इस पुस्तक में खासियत यह है कि क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक हैं। जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर एक बार इस सेट को लगा लेना चाहिए। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमको कमेंट कीजिए, या चाहे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेट को देखिए। यद्यपि होता क्या है कि आप जब सेट बनाते हैं तो 1 से आधा घंटा लगता है उस सेट को बनाने में, फिर मिलाने में, मतलब 1.5 घंटा एक सेट को लग ही जाता है। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा कोशिश ये है कि आपका 1.5 घंटा से बचाकर 20 मिनट में सारी चीज़ों को डिस्कशन करके आपके हाथ में रख दे, ताकि जितना फायदा आपको एक सेट बनाने में हो उतना ही फायदा एक 20 मिनट का वीडियो देखने से भी हो। इस 20 मिनट के वीडियो को आप 10 मिनट में भी देख सकते हैं, इसका दोगुना स्पीड करके। अर्थात जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको स्मार्ट स्टडी भी करना चाहिए, तो उसी स्मार्ट स्टडी का एक छोटा सा पौधाम है, पहला कदम है। तो मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है चौथा सेट। 3 सेट अपलोड कर दिए जा चुके हैं, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रोज 2 सेट अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। एक सुबह में, एक शाम में, इसके साथ करंट अफेयर्स का। और आज एडुटोरिया वॉल्यूम का सेट 1 से लेकर सेट 4 तक जो मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। और देखिए, आपको फायदा तभी होगा जब किसी वीडियो को आप शुरू से अंत तक हर एक चीज़ को देखेंगे बारीकी से। हो सकता है कि आपको हर सब कुछ हो आता ही हो, लेकिन कुछ बात ऐसा हो जो मेरे द्वारा बताया गया हो जो आपको नहीं आता हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गुच्छे का अंतिम चाबी भी जो है ना, ताला को खोल देता है। इसीलिए आप शुरू से अंत तक निश्चित रूप से देखिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपका आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कृषि के उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा जो है निर्धारण किया जाता है? कृषि मंत्रालय के द्वारा, ट्राइफेड के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या CSCP के द्वारा? तो देखिए, यहाँ पर कृषि मूल्य आयोग के द्वारा जो यहाँ पर किया जाता है, जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में CSCP इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब किया गया? अब सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। एक चीज और यहाँ से आता है, इस चीज को हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। और ये भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी के द्वारा जो है लाया गया था 1970 के दशक में, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1970 के दशक में। और 1966-67 में कौन सा क्रांति आया था? हरित क्रांति आया था, जो गेहूं पर एक अनुपम छाप छोड़ के गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है कि भारत में GST मॉडल किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का GST मॉडल जो है फ्रांस पर आधारित है। फ्रांस में जो है विश्व में सबसे पहले 1954 में जो है GST लगाया गया। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर आप जानते हैं वैसा कर होता है जो डायरेक्ट व्यक्ति पर नहीं लगता है, ठीक है। लगता है व्यक्ति से वसूला जाता है, लेकिन व्यक्ति पर नहीं लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? अर्थात वैसा संकीर्ण मुद्रा तो वैसा मुद्रा जिसका तरलता बहुत ज़्यादा हो। तरलता का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है, उसको तरलता बोलते हैं। अब इस चीज़ को, तरलता को समझने के लिए आपको हम बताते हैं। अब देखिए, मार्केट में एक नमक है और एक दवा है, ठीक है। मेगापेन घाव को सुखाने वाला एक और दवा है, और तीनों चीज़ का दाम बढ़ता है, ठीक है। आदमी इसके बदले इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन नमक के बदले चीनी का उपयोग नहीं कर सकता है। तो नमक का क्या हो जाएगा? तरलता ज़्यादा होगा। यही चीज़ यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो M1 मुद्रा को जो है संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है। सेट निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? अब देखिए, स्टॉक एक्सचेंज से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बिहार दरोगा में कई बार। तो सेट जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर ताइवान नहीं मार के आ जाना है। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत के द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण जो है किया गया था 18 मई 1974 ईस्वी को जो है प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत।
और 1998 में 10 में 1998 को जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। दोनों का दोनों परमाणु परीक्षण पोखरण से किया गया था। पोखरण राजस्थान में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस मनाया था। और 2 मार्च को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में और कौन है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। असम में कौन सा है? असम में बहुत सारा है, काजीरंगा है और काजीरंगा है, नया भी 2 खुला है। नेक्स्ट है कि कौन सा संकटापन्न प्रजाति है? अर्थात इंडेंजर जोन में कौन सा? अब यहाँ पर देखिए, एक होता है संकटपन्न, एक होता है विलुप्त। ठीक है, विलुप्त का मतलब ये होता है कि वो पृथ्वी पर वो ऐसा जानवर नहीं है, और संकटपन्न का मतलब ये भी कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा। संकटापन्न या इंडेंजर का मतलब ये इसका जनसंख्या भी है, पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एक चीज आप समझे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है कि संकटापन्न जाति के उदाहरण कौन नहीं है? कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ या चाहे डोडो पक्षी। तो आप जानते होंगे ये जो डोडो पक्षी है, डोडो पक्षी अभी भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये खत्म हो चुके हैं और ये क्या है? खत्म होने के कगार पर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये सब जो है खत्म, ये सब इंडेंजर है, संकटापन्न है। कौन? कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम आप याद रखेंगे ऑरेस्टिनम, और इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इन दोनों के बारे में खास बात यह है कि आपका जो उपनिषद है, उपनिषद जो हिंदू धर्म ग्रंथ का है, उपनिषद में ऋषभदेव का और ऑरेस्टिनम का, ये दोनों आदमी का नाम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, उपनिषद में, ऋग्वेद में। तो आप यहाँ से ये दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और जब आप देखेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस पेपर, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसा एक भी साल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पूरे जीके जीएस में किसी भी टॉपिक पर यदि दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप हमको निश्चित रूप से बताइए। या चाहे लूसेंट किताब, करौन किताब को पढ़ने में कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। उस पर आपको हम एक बेहतरीन डिस्कशन देंगे जो कहीं न कहीं आपके तैयारी को बूस्टअप करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार किया था। इसका परिणाम किस साहित्य से मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दीपवंश और महावंश। ये दोनों काव्य है, ठीक है, ग्रंथ है। इस दोनों ग्रंथ से जो है ये पता चलता है कि अशोक जो है महेंद्र को और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे हुए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? यहाँ देखिए चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2 ये दोनों है लगता है, और समुद्रगुप्त भी है लगता है कि कौन होगा कौन नहीं, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए चंद्रगुप्त 1 और ये गुप्त के टाइम का है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम या मौर्य के टाइम का है। ठीक है, ये बहुत 400-500 साल दोनों में डिफरेंस है, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम, इसीलिए कन्फ्यूज नहीं करना है। चंद्रगुप्त प्रथम पहले वाला है और चंद्रगुप्त द्वितीय वाला है। और यहाँ पर देखिए धन्वंतरी और कालिदास ये गुप्त काल के लेखक है, तो इसका सही जवाब क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम कहकर पुकारा था? तो इतिहासकार खफी खां जो है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल गद्दी पर यही बैठे थे, बहादुर शाह प्रथम या शाह ए बेखबर। उनका कार्यकाल 1707 से 1712 के बीच। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी का पहले नाम फरीद खां था और चौसा के युद्ध के बाद उन्होंने शेरशाह सूरी का उपाधि धारण कर लिया और पूरे भारत में इसको शेरशाह सूरी के नाम से जाने लगा। और चौसा के युद्ध के बाद ही उन्होंने क्या किया? दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी बनता है कौन? शेरशाह सूरी। किस युद्ध के? चौसा के युद्ध के बाद। और हुमायूं क्या करते हैं? भारत छोड़कर अफगानिस्तान वगैरह में भाग कर रहने लगते हैं। तो चौसा का युद्ध आखिर होता कब है? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है और जीतकर और शेरशाह सूरी जो है गद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है? तो दिग्दर्शन जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र है। और ये दिग्दर्शन जो है दिग्दर्शन बंगाली में और उदंत मार्दम जो है
ये जुगल किशोर जी के द्वारा हिंदी में किया गया था। नेक्स्ट है कि रैले कमीशन का आयोग जो है, रैले कमीशन का आयोग किस वायसराय के शासनकाल के दौरान किया गया था? देखिए रैले कमीशन 1902 में आता है, भारतीयों में शिक्षा को सुधार को लेकर। कब आता है? 1902 में। और 1996 से लेके 1905 के बीच में जो है यहाँ पर कौन रहते हैं? तो लॉर्ड कर्जन रहते हैं। तो रैले कमीशन का आयोग, रैले आयोग या रैले कमीशन शिक्षा से संबंधित था और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आते हैं। और डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन का जो है संचालन होता है। नेक्स्ट है, और रिपन कौन है? स्थानीय शासन का जो है जनक है। नेक्स्ट है कि ब्रोकन विग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रोकन विग पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू ब्रोकन विग पुस्तक के लेखक है। और सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वैसे प्रथम महिला रहेगा तो एनी बेसेंट मानेंगे जो 1917 में बनती है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस दिया गया? तो इसके पीछे का सिनेरियो समझिए। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं, 1917 में चंपारण का सत्र होता है, मतलब सत्याग्रह होता है। 1918 में जो है अहमदाबाद में जो है 2 यहाँ पर हड़ताल होते हैं। पहला मिल हड़ताल होता है। इस मिल हड़ताल में क्या होता है कि हैजा बीमारी फैला रहता है। इस हैजा बीमारी के कारण बोनस दिया जाता है मिल मालिकों के द्वारा। तो मिल मालिक के द्वारा 20% बोनस दिया जा रहा था पहले से ही, लेकिन उसमें जो कार्यकर्ता थे, मजदूर लोग थे, उसका मानना था कि हमको 20% नहीं, हमको 35% दीजिए तब हम मानेंगे। इसे 20% से 35% बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी एक हड़ताल किए थे अहमदाबाद में मजदूर मिल के साथ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बात किया गया। कब किए थे? 1918 में। ठीक है, अप्रैल 1918 में किए थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का डी, 35% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो द्वारका नाथ टैगोर साहब के द्वारा जो है इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में समाप्त हुआ था? तो जो 50वां अधिवेशन था, इसको याद रखिएगा, ये फैजाबाद महाराष्ट्र में हुआ था और इसका जो है 1937 में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता किए थे पंडित नेहरू साहब किए हुए थे, इसकी अध्यक्षता। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त होता है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त होता है। इस संधि में जो है टीपू सुल्तान अपने आप को हार मानते हैं और यहाँ से अंग्रेजों से हारते हैं और श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा जो है ये तृतीय आंग्ल युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जजिया कर के बारे में। हम देखिए ये जजिया कर को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और सारा का सारा कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करेंगे, हम दूर करने का कोशिश। ये जजिया कर जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा लाया जाता है, कहा जाता है। और मतलब अकबर वगैरह सब, अकबर इसको फिर छुड़वा देते हैं और अकबर के मौत के बाद कुछ दिन फिर ऐसे फ्री रहता है, जजिया कर नहीं लगता है। लेकिन जब औरंगजेब बैठता है प्रशासन में तो 1689 ईस्वी में क्या करता है, फिर से जो है जजिया कर को लागू कर दिया जाता है। जजिया वो कर होता है जो हिंदुओं से, गैर मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म हैं उससे धार्मिक कर होता था, जजिया कर जो लिया जाता था। और स्पेशल जो है जजिया कर जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण तो हिंदू ही हैं, ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, जो क्या किए, ब्राह्मण पर भी जजिया कर का जो है बोझ जो है लाद दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो क्वेश्चन बिहार दरोगा में डीप से आते हैं, यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो लियाकत खां का, जो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उपाधि वापस कर दिया गया था। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1971 ईस्वी में प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड कप का। और 1975 में फर्स्ट जो है ये क्रिकेट का हॉकी होता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से था? तो ये नॉर्वे से थे। और नॉर्वे में ही आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उसमें एक चुंबकीय स्थान में, जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो एक कोण उसका उत्तर की ओर, एक कोण दक्षिण की ओर जो हो जाता है, नॉर्वे में ही स्थित है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम से। ठीक है, मोहिनी अट्टम मार के नहीं आ जाना है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का।
नेक्स्ट है यहाँ पर समाधि स्थल के बारे में। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि का स्थल को एकता भूमि बोलते हैं। मोरारजी के समाधि स्थल को अभय घाट बोलते हैं। और शंकर दयाल साहब का जो है ये चैत्रा भूमि नहीं है, चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर साहब का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत ने मंगलयान 2013 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, किस वाहन के द्वारा लॉन्च किया था? तो इस याद रखिएगा PSLV XLC-25 के द्वारा जो है याद रखिएगा इससे किया था। और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा संस्करण था? XLC-25 था। नेक्स्ट है कि अधिकतम जैव विविधता वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है अधिकतम जैव विविधता का क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन है? तो अमेजन वर्षा वन है, ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। विपासन का मतलब होता है ऊर्जा का बढ़ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ने? अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो यहाँ पर एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है कि जिसको आप एक बार यूज कर लिए फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, ठीक है, उसको आप फिर से यूज करेंगे नहीं होगा। और गैर परंपरागत मतलब कि जैसे कि जो प्रकृति के द्वारा भरपूर होता है, कितना भी यूज कर लिएगा कम नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कितना भी आप सूर्य से क्या कीजिए विद्युत उत्पादन करते रहिए, सूर्य कभी मना नहीं करेगा, ना ही खत्म होने वाला है, ठीक है। पवन ऊर्जा, आप कहीं भी पर्वत पे पवन चक्की लगा दीजिए वहां से भी उत्पन्न होगा, ठीक। उसी प्रकार समुद्र से उत्पन्न होता है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में ज्वार भाटा होता है उससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा। ये सारा प्रकृति के द्वारा है। लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा है इसको क्या करते हैं? मानव के द्वारा जो है प्लूटोनियम और यूरेनियम 235 के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, ये परंपरागत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि देश के विभिन्न समूहों में किसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश कुछ इस प्रकार से है, आगे भटका हुआ कुछ ऐसे है। तो यहाँ से देखिए चीन के यहाँ भूटान को मिलता है, फिर चीन को मिलता है, और फिर इस साइड में जो है बांग्लादेश को यहाँ से यहाँ तक मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे में दूसरा स्टेट है। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन, भूटान, म्यांमार। नेक्स्ट है कि भारत का प्रमुख जलयान केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर कोचीन जो केरल में स्थित है। छिबरो पनबिजली विद्युत परियोजना, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, घाघरा नदी पर स्थित है। कपास के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय, प्रथम स्थान चाइना का है। नेक्स्ट है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1960 में किया गया था। इसका जो प्रमुख काम है कि जो जिधर जिधर बॉर्डर है वहाँ पर क्या करता है? रोड बनाता है। और ये अभी तक 56,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड बना चुका है और बहुत सारा पुल भी बना चुका है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में नाथुला है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडला है, और यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड में नीतिला है। नेक्स्ट है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, ठीक है। तो देखिए अब इस हिमालय को अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें से एक नेपाल हिमालय है जो काली से तीस्ता नदी के बीच में जितने भी पर्वत पाए जाते हैं उसको नेपाल हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसके द्वारा कहा गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पंचायती चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, लेकिन राज्य चुनाव ये केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। अशोक मेहता कमेटी जिसका संबंध पंचायती राज से है, ठीक है, की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था प्रस्तुत की थी? तो ये द्विस्तरीय व्यवस्था थी, और त्रिस्तरीय व्यवस्था में बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 ईस्वी में लाया गया था, और ये जो है 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति लाया गया था। भारत में न्याय पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये अनुच्छेद 5वां हो जाएगा। अनुच्छेद 5वां में क्या है? देखिए भारत में तो 28 राज्य है, 28 राज्य में सब राज्य में कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और जनजाति पाया जाता है।
ठीक है, कहीं नहीं भी पाया जाता तो उसके प्रशासन के लिए जो है किस अनुसूची में व्यवस्था किया गया है, 5वां में। लेकिन स्पेशल 4 राज्य है, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य 6ठी सूची में स्पेशली है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीट के आवंटन किया गया है? तो 20 सीट के लिए लोकसभा में जो है आवंटन किया गया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 ईस्वी में जो है बंधुआ मजदूर को पारित किया गया था, बंधुआ मजदूर अधिनियम को। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य 4A में है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और यहाँ पर क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लोकसभा को कम से कम कितनी सत्र बुलाया जाना चाहिए? तो 2 सत्र बुलाया जाना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी, हैबस कॉर्पस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई के सरकार में। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता मेहता एक रिवर सी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1977 ईस्वी में। एनियाक क्या था? एनियाक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की योजना की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की गई है ताकि अधिक से अधिक बच्चे ओलंपिक में जाए। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी को 2020-21 में रद्द करने की घोषणा की है? तो रणजी ट्रॉफी को। रणजी ट्रॉफी 1927-28 से जब भी है आज तक बैन नहीं हुआ था, पहली बार जो है कोरोना के कारण इसको बंद किया गया है, अर्थात ये खेल नहीं होगा। हाल ही में किस राज्य ने विधान चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोट बंदी अभियान की शुरुआत किया गया था? केरल में। ठीक है, केरल में जो है अधिकतम प्रतिशत जिससे मतदान हो, इसलिए क्या किया था? वोट बंदी अभियान शुरुआत किया गया था। किस मुक्केबाज को AIBA की चैंपियन एंड बेंटर्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो मैरी कम को, ये लगातार 5 बार जो है विश्व चैंपियन बनी थी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ डूइंग लिविंग में सूची में पहला स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान 10 लाख से कम आबादी पूछा जा रहा है, तो 10 लाख से कम में पहले स्थान पर शिमला है, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर है, और 10 लाख से ज़्यादा में पहले स्थान पर बंगलोर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय कंपनी डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार जो है जीता है किस तस्वीर के लिए? तो बुश फायर एक तस्वीर करना है, बुश फायर याद रखिएगा। इस तस्वीर के लिए रॉबर्ट इरविन ने जीता है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, किसे दिया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। चर्चित पुस्तक बहाना मास्टर क्लासेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल्फ्रेडो कोवेल्ली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया, ये तमिल पत्रकार थे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार में पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी अभियान, देखिए कृषि संजीवनी वाला जो है पिछले बिहार दौरा के पीटी में भी पूछा गया, इसका कर्नाटक से ही सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दावोस संवाद का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 का संबंधित तथ्य विचार करें, तो इसका जो है 21%, 3%, 4% की वृद्धि रही कृषि दर में, राजकोषीय घाटा में 3.5% है। ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2 दोनों ऑप्शन ए सही है। आरबीआई ने किस वर्ष मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ का जो है जुर्माना लगाया? तो SBI पर। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो नई दिल्ली को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मूवमेंट की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र के द्वारा। महिलाओं के सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप का जो है लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभयम ऐप, याद रखिएगा पूछा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम है, तो वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश में एक है 3000 साल पुराना ये मध्य प्रदेश का सही जब भीमबेटका गुफा में जो है मिला है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2020 में FDI का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन देश है? तो चीन के द्वारा। दूसरा प्राप्तकर्ता कौन है? अमेरिका। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितनों लोगों को पद्मश्री? तो 102 लोग को पद्मश्री, 7 लोग को पद्म विभूषण और 10 लोग को पद्म
घोषण दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। लिखित में से ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? देखिए यहाँ पर आवृत्ति आयाम दो चीज है, हम और आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तवा संयुक्त है, यहाँ भी तो है वो हाथ। इसका सही जवाब आप इस तरह से याद रखेगा, आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी को कौन सा बल जिम्मेवार है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा की ओर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव होता है? देखिए द्रव्यमान और भार दो चीज होता है। द्रव्यमान क्या होता है? मान के चलिए 1 किलो सर्फ है आपके पास, तो सर्फ में तो क्या हो जाएगा, सर्फ रहेगा जिससे आप कपड़ा धोते हैं, उसको चंद्रमा पे भी ले जाइएगा तो उसका क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा। लेकिन उसमें जो सर्फ उपस्थित है, सर्फ अर्थात उसमें जो द्रव है, द्रव का मतलब पदार्थ होता है, उसमें जो द्रव्य स्थित है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो द्रव्यमान का मतलब सो होता है। मान के चलिए 1 किलो मिट्टी है तो मिट्टी वहां पर सोना नहीं बन जाएगा, मिट्टी ही रहेगा। यदि आप यहाँ से 1 किलो ले जाएंगे तो वो वहाँ पर 1 किलो के पास रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, भार बदल जाएगा। क्योंकि भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, mg। जहाँ पर ये g का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, g का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। ठीक है, तो चंद्रमा पर g का मान कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, भार जो है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार क्या होता है, घटता बढ़ता है। रात्रि के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि किस तरंग दैर्घ्य के द्वारा सबसे कम, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? गामा किरण का, लेकिन इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 मतलब बट्टे करके दिया जाता है। तो इसमें 1/6 है, 1/6 को जोड़ेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 तो ऊपर में जाएगा 3, नीचे में हो जाएगा 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 1/r, तो r बराबर का है तो फाइनली 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आप यदि जाते हैं तो ऋणात्मकता पर क्या होता है, प्रभाव जो है घटता है, लेकिन जब आप उसका साइज देखेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है 2.8। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2, और ये मूत्र का पीएच मान होता है 6.5। नेक्स्ट है यहाँ पर किसेराइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मैग्नीशियम का किसेराइट प्रमुख अयस्क है। अब यहाँ पर देखिए परमाणु का रंग 20 दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो 2 8 8 2 हो जाएगा, 8 2 10 18 2 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ठोस स्नेहक, ठोस स्नेहक क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर ठोस स्नेहक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ठोस स्नेहक। निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो ज्वलन ताप का पहले अर्थ समझिए, ठीक है। ज्वलन ताप होता है वैसा ताप जिस ताप पर किसी चीज को आप आग लगाते हैं तो वो जल्दी जलना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। अब देखिए लकड़ी में आग लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल डालिए, फिर उसका ज्वलन ताप बढ़ेगा, फिर आग लगेगा। प्लास्टिक में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कागज में थोड़ा जल्दी, ये दोनों की अपेक्षा जल्दी। लेकिन पेट्रोल में क्या है, मुन्ना खोल दीजिए, यहाँ मुन्ना खोले हैं, यहाँ आग लगेगा, सटाक से पकड़ लेगा। तो आप ही डिसाइड कीजिए इसका सही जवाब क्या। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? देखिए दो चीज होता है, जड़ और मूली, ये एक बीज है, ठीक है। अब बीज से एक चीज ऊपर की ओर भागेगा, ये होगा तना, और नीचे की ओर जो भागेगा उसको बोलेंगे हम लोग जड़, ठीक है। तो जड़ दो प्रकार के होते हैं, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। तो यहाँ पर जड़ का उदाहरण नहीं है आलू। आलू क्या है, तना का परिवर्तित रूप है, इसको हम लोग कंद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मूली जो है, ये मूली शंकु रूपी जड़ है, और सॉरी गाजर शंकु रूपी जड़ है, मूली जो है तर्क रूपी जड़ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। टिक्का किससे संबंधित रोग है? तो मूंगफली से संबंधित रोग है। यदि आप लूसेंट के क्रॉन पढ़ते हैं तो पादप में जितने प्रकार के रोग होते हैं, चाहे जीवाणु से हो, विषाणु से हो, कवक से हो, प्रोटोजोआ से हो, उस रोग को आप एक बार देख लीजिए, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? देखिए जीवाणु एक यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब एक कोशिकीय होता है जो फुल्ली डेवलप नहीं होता, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक भी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें सूत्रकणिका नहीं होता है, शून्य होता है। किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये बीटा कोशिका के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का रिसाव होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है, जिसको आप फीमर बोलते हैं, या हिंदी में क्या है, उरु की अस्थि, जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं, जांघ में उपस्थित होता है। कौन एक रेशेदार प्रोटीन? रेशेदार प्रोटीन का मतलब जिससे आपका बाल बनता है, नख बनता है, ठीक है, जानवर के पूंछ बनते हैं, तो ऐसा है केराटिन रेशा। क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कि रेशेदार प्रोटीन है। तो ये आपको 95 क्वेश्चन थे, आज मैथमेटिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है।